अचानक कोई क्या हमारे यहाँ फैक्ट्री खुल गई है स्पेयर पार्ट की कि डॉक्टरों को हाथों हाथ हार्ट और लंग्स, डॉक्टर को आज कैसे जैसा चाहो वैसा हार्ट, जैसा चाहो वैसा लंग, जैसा चाहो वैसा किडनी हाथों हाथ मिलता जा रहा है। बस आपको पैसे लाने की देरी है। केसेस का मतलब पेशेंट नहीं होता है। 1 लाख नए केसेस, तो कभी ये नहीं लिखेंगे 1 लाख नए पेशेंट बढ़ गए। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी फरीदाबाद से आया हूँ इस खास तौर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र भाई। अभी अगले 10 मिनट तक मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद आपके सवाल होंगे तो उसको लेंगे। जो अभी आप देख रहे हैं सब लोग दूर दूर भी बैठे हैं और मास्क भी लगा के बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अनोखा है जो पहले कभी हमने अपने जीवन काल में तो देखा नहीं, शायद कभी किसी ने भी नहीं देखा अपने जीवन काल में, किसी ने भी नहीं मानव इतिहास में। तो पिछले 6 महीने में मैंने और मेरे 500 से ज्यादा एक्सपर्ट, हम बोलते हैं नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट जो पूरे भारत में है, ने मिलकर 50,000 से अधिक 50,000 से अधिक कोविड-19 के पेशेंट्स या कोविड-19 का ब्रॉड कैटेगरी बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के पेशेंट्स को हमने ठीक किया बिना एक भी डेथ के, जीरो मॉर्टिलिटी, बिना एक भी दवा के, बिना एक भी पैसे के। और इस सब का सारा सबूत आपके हाथ में ऑलरेडी है। हमने ये किताब लॉन्च की जब 50,000 पेशेंट ठीक कर लिए, 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था, और 5 मार्च को पार्लियामेंट में मैं गया था। श्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिला मैं, उनको ये बताया कि ये जो चल रहा है, तब तो लॉकडाउन भी नहीं लगा था, ना पेंडेमिक घोषणा भी नहीं हुई थी, माहौल बन रहा था, तब अखबार में बड़े बड़े चीजें आ रही थी, चाइना की वीडियोस दिख रहे थे आप सबको। मैंने तब हर्षवर्धन जी को बताया कि ये जो हो रहा है ये एक पेंडेमिक ना हो कि ये खेल है सिर्फ पैसा लूटने का, इससे जनता को बचा सकते हैं आप, और जनता को बता दीजिए ये कुछ भी नहीं है। हर साल आपको और मुझे, जो भी लोग जिंदा हैं, साल में एक बार फ्लू होगा ही होगा, ठीक है ना। मेरी उम्र 48 है तो मुझे 48 बार फ्लू हुआ ही होगा, इस साल भी हुआ है। और फ्लू से हम मरते नहीं है। फ्लू जिसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, कभी डेंगू के नाम से होता है, कभी चिकनगुनिया के नाम से होता है, कभी H1N1 के नाम से होता है, अलग अलग नाम से आता है, लेकिन फ्लू हर साल होता ही है जब तक हम जिंदा रहेंगे, और इस साल भी हमें हुआ है। तो लेकिन इस साल जब आप लोगों को फ्लू हुआ या जिसको भी फ्लू हुआ, उस फ्लू को नया नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड कोविड-19। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, मैं जो भी बात बोलूंगा इसको आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट, मैं सबूत लेके आया हूं, लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि कोविड-19 या सार्को-2 जिसे बोलते हैं कि नया वायरस है जो जनवरी महीने में आया है, जबकि ऐसा साबित करने के लिए कोई सबूत दिया नहीं अभी। WHO ने नहीं दिया, CDC ने नहीं दिया, FDA ने नहीं दिया, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं दिया। एज ए पत्रकार अगर आप बोलें कि कोई अगर बोल रहा है कि ये नया है, मैं बोलूं कि ये नया है, ये पुराना है, तो उसका बेसिस क्या है? कोई तो बेसिस होगा। अचानक सपने में तो नहीं आया कि ये नया है। वो जो भी बेसिस है वो बेसिस लाके दिखाया, जिसके आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइंस है, कोई ट्रेडिशन तो है नहीं कि भगवान ने कुछ बोल दिया। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि सार्को-2 एक नया वायरस है जो बोला जा रहा है, इसके ये बोल तो रहे हैं, लेकिन इसको पुष्टि करने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसी ने आज तक नहीं दिया। एज ए पत्रकार ये आपका राइट, आप पूछ सकते हैं कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया तो दिखा दो, दिया नहीं है। पहली बात, मैं सिर्फ 4 ही बात बोलूंगा, तो अगर तो नहीं दिया तो हम क्यों मानते हैं कि नया वायरस है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बताया जा रहा है कि केसेस बढ़ गए, रोज अखबार में आप भी लिखते हैं और आपके माध्यम से लोगों को पता चलता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, केसेस का मतलब पेशेंट नहीं होता है। जब भी केसेस आज मान लो बोलते हैं 1 लाख नए केसेस, तो कभी ये नहीं लिखेंगे 1 लाख नए पेशेंट बढ़ गए, यही लिखते ना केसेस बढ़ गए। अरे भाई पेशेंट बोलो ना, तो पेशेंट बोलेंगे तो टेक्निकली वो गलत है। केसेस का सिर्फ इतना मतलब होता है कि एक टेस्ट है जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। आप सबने वो नाम हजारों बार सुन लिया अब तक। ये टेस्ट से, इस बात पर गौर कीजिएगा, ये टेस्ट से 100 लोगों को टेस्ट करा लो, हम लोग अभी 50 लोगों को टेस्ट करा लें सामने, 100 लोगों में से किसी भी रैंडम 10 लोगों को पॉजिटिव दिखाएगा ही दिखाएगा। यही इस टेस्ट की खूबी बोले या कमी बोले। फिर दोबारा उन्हीं 100 लोगों में दोबारा से टेस्ट करो, दोबारा से 10 लोगों को पॉजिटिव दिखाएगा, बट इस बार जो 10 लोग हैं वो पिछली बार वाले 10 लोगों से भिन्न होंगे, अलग होंगे। जितनी बार आप टेस्ट करेंगे उतनी बार हर बार वो 10 नए लोगों को पॉजिटिव दिखाएगा, और हर बार वो जो नए 10 है वो पिछले बार वाले से अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार मेरे पास कई लोग आते हैं कि
केसेस बढ़ गए और कुछ लोग पॉजिटिव वाले भी आते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्होंने टेस्ट कराया। 4 दिन पहले अगर मैं यहाँ आया होता तो रास्ते में मेरा भी RT-PCR टेस्ट होता, तो जबकि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, तो टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो वो सोचते हैं कि वो बीमार पड़ गए। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो 2 बार और टेस्ट करा लो कहीं से भी, और जब वो 2 बार टेस्ट कराते हैं उनमें से 1 बार नेगेटिव आया था, मैंने बोला कि नेगेटिव को पकड़ लो और मान लो कि अब नेगेटिव हो। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, आपके माध्यम से मैं हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करता हूँ कि आप 100 लोगों को लेके आओ और उनको 2 बार टेस्ट कराओ, और 2 बार टेस्ट कराएंगे तो 2 बार 10 लोग, 10 का 9 हो सकता है, 8 हो सकता है या 11-12 हो सकता है, वो मैं नहीं बता रहा, वो नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर है कि दोबारा टेस्ट करेंगे तो वही वाले 10 लोग नहीं आएंगे, वो दूसरे 10 लोग आएंगे। तो ये जो टेस्ट है, एक सवाल जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये टेस्ट अप्रूव किसने किया? किसी ने तो कोई एक बॉडी ने किया होगा, टेस्ट कर रहे हैं लेकिन एक हायर अथॉरिटी ने किया होगा। WHO अप्रूवल बॉडी नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई अप्रूवल बॉडी नहीं है। वो अप्रूवल बॉडी दुनिया में है, CDC है, FDA है। क्या FDA ने अप्रूव किया? एक सवाल है, जवाब मैं उसका दे देता हूँ, FDA ने अप्रूव नहीं किया। अगर आप बोलेंगे आपको कैसे पता, मैंने बुक में सारे एविडेंस दिए, मैं अभी एविडेंस दिखा दूंगा क्वेश्चन आंसर राउंड में। तो क्या ये जो टेस्ट वाइडली किया जा रहा है, इसको किसी ने अप्रूव किया? भारत में 14 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि 10% भारतीयों को टेस्ट हो चुके हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में और US में ही 2 देश हैं जहां पे इतने टेस्ट लार्ज स्केल पे हो रहे हैं, और इन्हीं 2 देश में आपको देखेंगे सबसे ज्यादा केसेस बढ़ गए और सबसे ज्यादा डेथ के आंकड़े दिख रहे हैं। आज आप टेस्ट बंद कर दो तो आज कोरोना खत्म है। तो ये जो RT-PCR टेस्ट है, इसको अप्रूव ना तो मैन्युफैक्चरर ने किया, ना ही इसको FDA ने अप्रूव किया, फॉर दैट मैटर किसी ने भी अप्रूव नहीं किया। अगर गवर्नमेंट बोलती है या आपका DM बोलता है अप्रूव किया, तो आप बोलो किसने किया, नाम तो बताओ, आप उसका नाम तो कुछ होगा, राइट, और लिख के दिखाओ कहाँ पे अप्रूव किया। तो आपको जान के ताज्जुब होना चाहिए कि अप्रूव किसी ने नहीं किया, बल्कि FDA ने बोला कि हम इस टेस्ट को अप्रूव नहीं करते हैं। ये टेस्ट, और मैन्युफैक्चरर ने साफ लिख दिया, जो आपके पास RT-PCR टेस्ट पहला लाइन ही लिख दिया कि ये टेस्ट इंसान को किसी वायरस को डायग्नोस करने के लिए बना ही नहीं है, रिसर्च के लिए बना हुआ है। तो इस सारे एविडेंसेस हैं। तो पहली बात ये कि आधार तो RT-PCR टेस्ट है, मान लो वो टेस्ट होता ही नहीं आज, तो कैसे पता चलता? तो किसी को बुखार आता, अपने आप ठीक हो जाता, जैसे हर साल होता है, राइट। तो इस कोविड-19 का कोई अलग से सिम्टम है क्या? कोई ऐसी सिम्टम जिसको जो कोविड-19 को फ्लू से जुदा करता है? मैंने 50,000 पेशेंट देखे हैं, तो मैं बता सकता हूं कि कोई अलग सिम्टम नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि ये कोविड-19 का पेशेंट है, ये फ्लू का पेशेंट है। मैं 2 पेशेंट लाके दिखा दूं, एक कोविड का, एक फ्लू का। क्या कोई डॉक्टर बता देगा कि सिम्टम देख के ये कोविड का पेशेंट है, फ्लू का पेशेंट है? दुनिया का कोई डॉक्टर बता नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बीमारी का नया नाम है। मान लो कि मैं इसकी पैकेजिंग नया कर दूं और नया नाम दे दूं, बोलूं कि ये नया मोबाइल आ गया, लेकिन अंदर फंक्शन वही है। अच्छा, एक सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। हर साल पूरे दुनिया में फ्लू से, इसे आप टेक्निकली बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से 6.5 लाख लोग मरते हैं ऑफिशियली। आप 2 मिनट में गूगल करेंगे, CDC का रिपोर्ट आ जाएगा। इस साल का रिपोर्ट देखिए कितने लोग मरते हैं, आप शॉक हो जाएंगे। इस साल का आंकड़ा है 0, ऑफिशियल रिकॉर्ड में 0 है। तो वो जो 6.5 लाख कंसिस्टेंटली हर साल मरते हैं, वो 6.5 लाख लोग क्यों नहीं मरे इस साल? क्योंकि वो लोग खप गए हैं कोविड-19 के नाम पे। तो अगर तो नहीं, तो इस बार फ्लू हुआ नहीं क्या? पिछले अगर तो फ्लू हुआ नहीं, तो मानव इतिहास में ये पहला साल होगा जब कोई भी इंसान फ्लू से नहीं मरा, मानव इतिहास में। क्योंकि हर साल फ्लू होता ही है, फ्लू से लोग मरते हैं, नॉर्मल बात है। 5 लाख से 6.5 लाख लोग मरते ही मरते हैं। इस साल भारत में हर साल 1.5 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं। इस साल का आंकड़ा गवर्नमेंट पूछिए, निमोनिया से कितने लोग मरे? आश्चर्य होगा, 0 लोग मरे। क्योंकि वो जो निमोनिया वाले पेशेंट है, उनको उन्होंने बता दिया ये फ्लू वाले पेशेंट है। तो अभी तक मैं 2 बात बता सकता हूँ। पहला बात तो ये कि ये नया वायरस ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन सबूत कोई दिया नहीं है सर। दूसरी बात ये कि RT-PCR टेस्ट जिसे बोलते हैं, ये टेस्ट एक फेक टेस्ट है, इसको किसी ने अप्रूव नहीं किया, नोबडी हैज अप्रूव्ड दिस टेस्ट, राइट। तीसरी बात, लोग जो डरते हैं हर जगह कि बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, यही तो है ना। आज दिल्ली में 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, यही तो है ना। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे 50,000 पेशेंट नहीं मरे एक भी, राइट, और इसके आंकड़े सारे यहाँ पे हैं। और कि जो लोग मरते हैं, जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है फ्लू के नाम पे, तो इसको इलाज में WHO का जो प्रोटोकॉल है वही दिया जाता है। वो है रेमडेसिविर है, लेपिनोविर है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इंटरफेरन है, कुछ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। एक्सपेरिमेंटल मतलब इसका नतीजा किसी को नहीं पता, लेकिन ये दिया जा रहा है।
अब नतीजा पता है, 15 अक्टूबर को सॉलिडेरिटी ट्रायल, ये सारे नाम मैंने यहाँ दिए हैं, सॉलिडेरिटी ट्रायल के माध्यम से नतीजा आ चुका है। नतीजा ये निकला कि जब भी ये दवाई दिया जाएगा तो 12% लोगों की मृत्यु हो जाएगी, 12%, यानी कि 100 पेशेंट भर्ती हुए तो जब बाहर आएंगे तो 88 लोग बाहर आएंगे और 12 तो आएंगे नहीं, और जो 88 आएंगे उनमें 80 को मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए, यानी कि 100 में से 12 तो आए नहीं, 80 लोग मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट बन गए फॉर लाइफ लॉन्ग, बचे कितने? 8। वो 8 लोग शायद ठीक हो गए। तो ये है रेशियो। मतलब ये कि अगर आपको या मुझे आज फ्लू हो जाए तो वो कोविड के नाम पे हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, और एडमिट अगर करा दिया तो वो दवाई लेंगे या तो मैं मरने वाला हूँ, या मरने नहीं वाला तो मैं परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बनने वाला हूँ। अच्छा, क्या ये मेरी अपनी सोची हुई नहीं है? मेरी सोची हुई अब तक एक भी चीज मैंने नहीं बताई।